हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 28 जनवरी 1968। हम किससे प्रेम करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि परमात्मा प्रेम है। हमारी आत्मा की प्रकृति भी प्रेम ही है। प्रेम हमारी आत्मा का सहज गुण है और स्वाभाविक है कि प्रेम के लिए प्रेमी और प्रियतम दोनों चाहिए। एक वह है जो प्रेम करे और एक वह है जिसे प्रेम करें। हर कोई किसी न किसी को प्यार करना चाहता है और किसी का प्यार पाना चाहता है। यह तो स्वाभाविक है। हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम किसे प्रेम करें। हमारी आत्मा चेतन है। प्रेम इसका अभेद गुण है और इसे कोई चाहिए जिससे यह प्रेम कर सके। चेतन का प्रेम महाचेतन प्रभु से ही होना चाहिए। हमारा प्यार या तो चेतन नहीं या बहुत ही कम चेतन है। यह भौतिक संसार एवं बाहरी चीजों से जुड़ा हुआ है। परिणाम स्वरूप जहाँ यह जुड़ा हुआ है वहीं बार बार इसका आवागमन होगा। मानव शरीर प्रभु की सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है और इस जीवन में हमारी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्रभु के धाम लौटना है। हमारी चेतन आत्मा का धाम निज धाम प्रभु का ही धाम है जो महाचेतनता का स्वरूप है। इसीलिए हमें प्रभु से प्यार करना चाहिए। जो आवागमन से मुक्त है वह तो शाश्वत है, सनातन है, सर्वव्यापी है। संपूर्ण सृष्टि उसकी इच्छा मात्र से ही हुई है। सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति है। प्रश्न यह है कि जिस प्रभु को हमने देखा नहीं उसे प्यार कैसे करें। हमें प्रभु से प्रेम करना चाहिए, परंतु प्रभु से प्रेम करने के लिए हमें उसके दर्शन होने जरूरी हैं। हमें उसके संपर्क में आना होगा और उसकी संगत का आनंद पाना होगा। इस हेतु प्रभु सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन वही हृदय धन्य है जिसमें वह प्रकट है। सदैव परमात्मा अर्थात सतगुरु से ही हमें प्यार करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रकट परमात्मा अपनी दया दृष्टि का उभार देकर अंतर में स्थित हमारे प्रेम को बढ़ाता है। उस प्रेम को अमर बनाता है जिसका कभी क्षय नहीं होता। वह करण कारण प्रभु सत्ता हमारे अंतर पहले से ही विद्यमान है। अतः प्रभु से प्रेम करने के लिए ऐसे मानव से प्रेम करना होगा जो कि परमात्मा का रूप है। ऐसा मानव ही सतगुरु कहलाता है और उसकी वाणी प्रभु की वाणी है। हालांकि उसके मुख अरविंद से उच्चारित शब्द इंसानी गले से आते महसूस होते हैं। वास्तव में वक्ता तो स्वयं परमात्मा है। गुरु नानक देव जी ने एक बार कहा था, मैं वही कहता हूँ जो परमात्मा कहलवाता है। मैं तो कठपुतली मात्र हूँ, केवल प्रभु का मुख हूँ। अतः हम किससे प्यार करें। हम प्रभु से प्यार करें ताकि हमें सदा का आनंद प्राप्त हो। हम इस संसार में दोबारा वापस ना आए। अगर हमें भेजा भी जाए तो शिक्षक के रूप में ना कि सजा भोगने के लिए, परमात्मा के सानिध्य के लिए। हमें ऐसे मानव की संगत करनी होगी जिसमें वह स्वयं प्रकट है, जो परमात्मा के साक्षात्कार के लिए हमारी अंतर की आंख खोलने में सक्षम है। निरोल प्रभु नहीं है पर इजहार में आया। प्रभु जो सारी सृष्टि का रचनाकार है और जो सभी जड़ चेतन में रमा हुआ है, उससे प्यार करके हम उसमें लीन हो जाएंगे। तभी हमें चिरस्थायी आनंद प्राप्त होगा। हम प्रभु से संपर्क कैसे कर सकते हैं। केवल उस महापुरुष के द्वारा जिसमें प्रभु स्वयं प्रकट है। आदर या श्रद्धा के पात्र गुरु और परमात्मा की तुलना की गई है। यदि परमात्मा और गुरु दोनों साथ खड़े हों तो हम पहले किसका आदर करेंगे। स्वाभाविक है उस मानव शरीर का जिसमें प्रभु प्रकट है, क्योंकि उससे मिले बिना हम में परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत ना होता। परमात्मा को तो हमने देखा नहीं। सदैव परमात्मा हमारे अंतर में उसकी ज्योति का अनुभव देता है। आदर के लिए
सत्कार के लिए हम कहते हैं, ठीक है, हम सतगुरु को प्रभु की तुलना में पहले दंडवत प्रणाम करेंगे, क्योंकि बिन सतगुरु प्रभु मिल ही नहीं सकता। लेकिन सतगुरु कभी भी प्रभु से महान नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रहे, हम सतगुरु में प्रकट प्रभु को सम्मान प्रदान करते हैं, क्योंकि उसी की कृपा से हम प्रभु की झलक देखते हैं। हमें पहले प्रभु और फिर प्रभु रूप मानव की सेवा करनी चाहिए। दोनों प्रकार की सेवाएं उत्तम हैं। ये हमें परमात्मा के रास्ते पर ले जाने वाली और शाश्वत जीवन प्रदान करने वाली हैं। हम प्रभु की सेवा करते हैं, क्योंकि उसके संपर्क में आकर ही हम जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पा सकते हैं। हम प्रभु रूप मानव की सेवा करते हैं, क्योंकि वे ही अंतर में परमात्मा से हमारा साक्षात्कार कराते हैं। दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं, एक के बिना दूसरे का पाना असंभव है। परमात्मा का प्यार सतगुरु का प्यार है और सतगुरु का प्यार ही परमात्मा का प्यार है। मौलाना रूम के अनुसार, यदि आप ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसमें परमात्मा प्रकट है, तो समझ लो तो आप प्रभु के निकट हो, आप उसके निकट बैठे हो। यदि आप प्रभु की उपस्थिति में बैठना चाहते हो तो किसी ऐसे इंसान की उपस्थिति में बैठो जिसमें वह प्रकट हो। उदाहरण के लिए, एक बिजली घर है, उसमें एक ही बटन क्रियाशील है, तो इस बटन के निकट बैठने का तात्पर्य बिजली घर के निकट ही बैठना होगा। यह समझने के लिए उदाहरण मात्र है। विद्युत धारा तो सारी सृष्टि में व्याप्त है, परंतु यह तब तक हमारे काम की नहीं जब तक बिजली एकत्र कर इसे किसी बिजली घर से जोड़ा ना जाए। एक बटन दबाते ही चमत्कार होगा। अतः दोनों चीजें आवश्यक हैं, परमात्मा का प्रेम भी और गुरु का प्रेम भी, क्योंकि पहला जीवन का परम लक्ष्य है जो हमें निज धाम ले जाएगा, और दूसरा प्रभु से हमारा संपर्क स्थापित कराता है। प्रभु प्रेम की बाहरी पहचान यही है कि उसकी मीठी याद निरंतर बनी रहती है। जिसे आप प्यार करते हो उसे कभी भी भूल नहीं सकते। आप अपने दिल ही दिल में सदैव उसे याद करते हो। आप उसके आकर्षण में जकड़े रहोगे। ऐसा प्रेम कैसे विकसित होता है? बच्चा जब पैदा होता है तो माँ का प्यार स्वतः उसके प्रति जागृत हो जाता है। बच्चे का माँ के दिल से रिश्ता जुड़ जाता है। बच्चा हर बात के लिए माँ को याद करता है। परेशान होने पर बच्चा माँ की गोद में चला जाता है। माँ के साथ बच्चे का चेतन संपर्क बच्चे में भी प्यार पैदा कर देता है। इसी भांति पहले सतगुरु हमें प्रेम करता है। हमारा प्रेम तो उस प्रेम की प्रतिक्रिया मात्र है। उससे प्यार करते हो तो वहीं जाओगे जहाँ वह जाएगा। यदि वह आवागमन से प्रभावित नहीं है, उसका घर परम धाम है, तो आप भी उसी के घर में जाओगे, कभी ना लौटने के लिए। यदि आप दिल ही दिल में याद करते हो तो उसके दिल में भी प्रतिक्रिया होगी। कुरान शरीफ में प्रभु ने कहा है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ जो मुझसे प्रेम करता है। मैं उन्हें याद करता हूँ जो मुझे याद करते हैं। यदि आप प्रभु से प्यार करोगे तो उसके दिल में स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी, परंतु हम वास्तव में किसे प्यार करेंगे? जिससे हमारा संपर्क होगा। प्रभु से हमारा संपर्क हो सकता है क्योंकि वह हमारे अंतर ही बस रहा है। प्रभु ही हमारे अंतर की नियंत्रण शक्ति है। मानव तन प्रभु मंदिर है जिसमें प्रभु और हम दोनों रहते हैं। अतः उसकी निरंतर रसीली याद परमानंद देने वाली है। विशेषतः उसे जिसका उससे संपर्क हुआ है। यदि आपने उसे देखा है और प्यार किया है तो वह आपके दिल में घर कर जाता है। मूसा की कथा है, वह अपने आप को सबसे बड़ा प्रभु भक्त मानता था। उसने प्रभु से प्रार्थना की कि बताओ, कोई है जो प्रभु को उससे भी ज़्यादा प्यार करता है? प्रभु ने उसे पेड़ पर बैठी एक चिड़िया के पास भेजा। मूसा चिड़िया के पास गया और बोला, क्या तुम सुख से जी रही हो? चिड़िया ने हाँ में उत्तर दिया। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मूसा ने पूछा। हाँ, एक है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। मूसा ने पूछा, वह क्या है? चिड़िया ने उत्तर दिया, इस पेड़ के नीचे पानी का एक झरना है। जब मैं पानी पीने के लिए पेड़ से नीचे आती हूँ
और जी भर के पानी पीती हूँ, मुझे बहुत परेशानी होती है क्योंकि उस समय मैं प्रभु का नाम लेना भूल जाती हूँ। मूसा शर्म से गड़ गया। उसने सोचा, एक चिड़िया का भी प्रभु के प्रति प्रेम उसके प्रेम से अधिक है। इस उदाहरण से हम अपने प्रभु प्रेम की थाह पा सकते हैं। एक और उदाहरण है। एक बार प्रभु ने इब्राहिम को आदेश दिया कि उसे जो सबसे प्यारा हो उसकी बलि चढ़ा दे। इब्राहिम ने पहले मेमना फिर ऊंट बलि चढ़ा दिया। प्रभु ने कहा कि यह काफी नहीं है, अतः वह अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। उसी समय प्रभु ने कहा, बस मैं संतुष्ट हूँ। प्रभु प्रेम हमारा सर्वस्व त्याग चाहता है। प्रभु का प्रेमी कौन है जो प्रभु प्रेम के नाम पर सर्वस्व त्याग सकता है? क्या हम कह सकते हैं कि हमें प्रभु से प्रेम है? छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम कहते हैं हमारे पास प्रभु को याद करने का समय नहीं है। प्रेम त्याग मांगता है जीवन का भी, तो फिर बाहरी चीज़ों की क्या बिसात। अतः प्रेम ही प्रभु है, प्रभु ही प्रेम है। हम किससे प्रेम करें? हम प्रभु से प्रेम करें। हम चेतन प्राणी हैं और चेतन प्राणी होने के नाते हमारा प्यार उस चेतनता के महासागर परमात्मा से ही होना चाहिए। प्रभु के बाद हमारा प्रेम उसके प्रति होना चाहिए जिसमें वह प्रकट है। हम उसे मानव शरीर की खातिर प्यार ना करें, वरन उसे परमात्मा की खातिर प्यार करें जो उसमें बस रहा है। वह शरीर धन्य है क्योंकि परमात्मा उसमें प्रकट है। सफलता के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। पहला प्रभु से प्रेम, दूसरा उससे जिसमें वह प्रकट है। हम सतगुरु से प्रेम करते हैं क्योंकि वह ही हमारे अंतर में स्थित प्रभु से हमारा संपर्क कराता है। हम प्रभु से प्रेम करते हैं क्योंकि उससे संपर्क करके ही हम अपने असली निज धाम पहुँचते हैं जहाँ से आवागमन समाप्त हो जाता है। अगर हम सतगुरु से प्रेम करेंगे तो वहीं जाएंगे जहाँ वह जाएगा। प्रभु रूप सतगुरु परम पिता के धाम से आता है। उससे प्यार करोगे तो प्रभु स्वयं आपसे प्यार करेगा। क्राइस्ट कहता है, जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरा पिता उनसे प्रेम करता है, और जब मैं उन्हें मेरे पिता प्रेम करते हैं और जब उन्हें मेरे पिता प्रेम करते हैं तो मैं उनके अंतर प्रकट हो जाता हूँ। यही बात विभिन्न तरीकों से सभी महापुरुषों ने कही है। प्रेम हमारी आत्मा में रचा बसा है और इसे किसी न किसी से जुड़ना ही है। दुर्भाग्य से यह संसार और जड़ पदार्थों से जुड़ रहा है। परिणाम क्या है? हम बार बार इस दुनिया में आते हैं। जहाँ हमारा प्रेम होगा वहीं हम जाएंगे। हम सतगुरु से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वह हमारी अंतर की आँख खोलकर हमें उस करण कारण प्रभु सत्ता के दर्शन कराता है। उसके लिए हमें सब कुछ त्यागना पड़ता है। हम तय करें कि हम कहाँ पर हैं। इस मानव शरीर का परम लक्ष्य परमात्मा को जानना, उस तक पहुँचना और अपने निज धाम वापस जाना है। जहाँ हमारा मोह होगा वहीं हम जाएंगे। इस दुनिया से लगाव होने के कारण ही हमारा इस संसार में आवागमन बना हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको इस सृष्टि की महानतम योनि मानव शरीर प्राप्त हुआ है। यदि हम सतगुरु के माध्यम से उस परमात्मा के प्रति प्यार पैदा कर सकें तो हम अपने पिता के घर लौट जाएंगे। इस हेतु हमें सतगुरु से प्रीति बढ़ानी होगी। मनुष्य का गुरु मनुष्य ही हो सकता है। वह हमारे स्तर पर बात करता है, हमारे अंतर प्रेम पैदा करता है, हमारे अंतर की आँख खोलकर ज्योति स्वरूप परमात्मा की रोशनी एवं ध्वनि से हमारा संपर्क कराता है। जिस समाज में हो उसी में रहो। मुख्य उद्देश्य तो परम पिता के घर वापस जाना है और इसी धरती पर रहते हुए ही जीवन की शांति प्राप्त करना है। जीवन की शांति के लिए हमें सभी से प्रेम करना होगा, उनमें व्यापक प्रभु से प्रेम करना होगा। क्यों? क्योंकि हम सभी परमात्मा की संतान होने के नाते भाई और बहन हैं। हम सभी चेतन प्राणी हैं, चेतनता के महासागर की बूंदें हैं। अगर हमारा प्रेम सही दिशा में लग जाए
तो हम जीते जी इस संसार में और उसके बाद परम शांति प्राप्त करते हैं। प्रभु की बादशाहत इस धरती पर आए का यही अर्थ है। अतः हमें किससे प्यार करना चाहिए? हमें प्रभु से प्रेम करना चाहिए। प्रभु से प्रेम कैसे कर सकते हैं? उससे, सतगुरु से प्रेम करके, जो अंतर में प्रभु से हमारा संपर्क कराता है। सतगुरु के प्रति प्रेम परमात्मा के प्रति प्रेम है। गुरु तो प्रभु प्रेम से मदमस्त है। वह धरती से बंधा नहीं है। उसे तो मानवता के मार्गदर्शन और मानव की निज धाम वापस ले जाने के लिए भेजा गया है। और उससे प्यार करके आप कहाँ जाओगे? यदि वह धरती पर वापस नहीं आएगा तो आप क्यों आओगे? कैसे आओगे? सिख लोग प्रभु से हमेशा एक प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें प्रेम बख्श और उनकी संगत प्रदान कर जिनकी वाणी तेरी वाणी हो। प्रभु, तू ही उस मानव में प्रकट है जो सतगुरु भी है और परमात्मा भी। ऐसी संगत में मेरा प्यार तेरा और ही बढ़ेगा। यह सबसे ऊंची प्रार्थना है जो आप प्रभु से कर सकते हैं। हे परमात्मा, हम ऐसे इंसान की संगत में रहें जिसमें तू प्रकट है, जिसमें तेरा प्यार छलक रहा हो। संसार के अंत तक हम ऐसे ही संगत में रहें। हर प्रेमी प्रियतम की गोद में ही मरना चाहता है। ऐसी ही बात है ना? वह हमेशा अपनी अंतिम सांस तक उसी के साथ ही रहना चाहता है। क्यों? ऐसे व्यक्ति से प्रेम हमें प्रभु धाम पहुंचाएगा। सतगुरु के प्रति प्रेम उसके अंतर स्थित प्रभु से प्रेम है। यही प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम है। जहाँ ऐसे महापुरुषों के चरण पड़ते हैं वह जगह तीर्थ स्थान बन जाती है। क्राइस्ट जेरूसलम में पैदा हुए थे। सारे ईसाइयों के लिए वह तीर्थ स्थान बन गया। मक्का को मोहम्मद साहब ने पवित्र बनाया और वह दुनिया भर के मुसलमानों का तीर्थ स्थान बन गया। अन्य स्थल भी इसीलिए तीर्थ कहलाए क्योंकि किसी न किसी संत अवतार या सतगुरु की चरण धूलि वहाँ पड़ी थी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा शरीर और उसके संबंधों से जुड़ी पड़ी है। संत सतगुरु ही बाहर से हमारा ध्यान हटाकर आत्मा को इंद्रियों के स्तर से ऊपर लाकर हमारी अंतर की आँख खोलकर परमात्मा की ज्योति एवं श्रुति के दर्शन कराता है। जब आप प्रभु में अभेद हो जाते हो तो फिर कौन आपको संसार में वापस ला सकता है? चाहे प्रभु से बिछुड़े आपको हजारों वर्ष हो गए हों, पर ज्यों ही आप सतगुरु से मिलते हो वह प्रभु से आपका संपर्क करा देता है। अब यह आपके हाथ में है कि संपर्क को मिलन में बदलकर आवागमन से मुक्ति पालो। अगर सतगुरु से प्रेम है, बाहरी आदर सत्कार नहीं, हमें उसके वचनों को ही माथा टेकना चाहिए। उसकी कही हर बात को अमल में लाना चाहिए। सतगुरु शब्द रूप में पहले ही हमारे अंतर में है। जब वह हमारे अंतर में पहले ही से है तो फिर हमें सीमाओं से परे नहीं जाना चाहिए। यदि आपको सच्चा सतगुरु मिल जाए तो आपको संसार में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। वह तो परमात्मा का प्रेमी है और जो उससे प्यार करेगा परमात्मा भी उससे प्यार करेगा। अतः क्राइस्ट कहता है, मैं उसमें प्रकट होता हूँ। प्रभु सतगुरु के रूप में प्रकट होता है। ऐसा परमात्मा की दया से ही होता है। एक बार वह हमारे अंतर में आ जाए तो अंतर में ऐसे ही हमसे बातचीत करता है जैसे बाहर करता है। वह हमारे अंतरीय और बाह्य सभी मामलों में हमारा अवैतनिक सलाहकार बन जाता है। आज के सत्संग का विषय था प्रेम हम क्यों और किससे करें। हम परमात्मा से प्रेम करें और प्रभु प्रेम की खातिर उससे प्रेम करें जिसमें वह स्वयं प्रकट है। वह हमें ज्ञान दे सकता है, प्रभु से संपर्क दे सकता है। पहले प्रभु और फिर सतगुरु को प्रेम करो। हमें सभी से प्यार करना चाहिए क्योंकि सभी चेतन आत्माएं हैं, उसी महासागर की बूंदें हैं। समस्त जीवन का वही नियंत्रक है। अतः जो परमात्मा से प्रेम करता है वह उसकी हर रचना से प्यार करता है, चाहे वह जड़ हो या चेतन। यह प्रेम मनुष्य योनि में ही विकसित हो सकता है जो सौभाग्य से हमें मिली है।
इस उद्देश्य से ही हम सतगुरु के पास जाते हैं। यह साधारण आदमी के बूते की बात नहीं है। प्रभु की कृपा होने पर ही हम सतगुरु से मिलते हैं, जिसमें वह स्वयं विद्यमान है। धन्य हैं वे जिन्हें ऐसी संगत मिली, ऐसा समाज मिला। इससे पता चलता है कि वे निज धाम की राह पर हैं। सभी महापुरुषों ने यही सीख हमें दी है। यह केवल सुनने पढ़ने के लिए नहीं है, इसे हमें अपने जीवन में धारण करना है। जितना हम प्रभु के नज़दीक आएंगे, उतना ही इस मानव तन का लाभ उठा लेंगे। केवल महापुरुष ही इन बातों को ठीक तरीके से समझा सकते हैं। हालांकि यही बातें धर्म ग्रंथों में भी दी गई हैं। कुछ लोग यह सीख एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। कुछ लोग सुनते हैं और उसे दूसरों को सुनाते हैं, उस पर अमल नहीं करते। इन दोनों से आपको लाभ नहीं होगा जब तक आप उसे अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाते। खाना हजम होने पर ही शक्ति प्रदान करता है, अन्यथा बीमारी पैदा करता है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।